औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सालाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है कि आपका साल 2026 कैसा गुजरेगा, कौन सी तब्दीलियां आएंगी और कौन सी चेंजिंग्स आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। ये साल 2026 बहुत सारी तब्दीलियों से भरा हुआ है, बहुत सारी चेंजिंग्स लेकर आएगा और इस साल में ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये समराज से नवाजे। छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे मामला तो होते रहते हैं, तो उनके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज असद के ऊपर। लियो खवातीनो हजरात का साल 2026 कैसा गुजरेगा, क्या तब्दीलियां लेकर आएगा, क्या चेंजिंग्स होती नजर आएंगी और क्या तब्दील होता नजर आ रहा है इनके कैरियर हाउस के ऊपर, इनकी पूरी जिंदगी के अंदर साल 2026 क्या तब्दीलियां लेकर आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो साल 2026 के अंदर जो है पॉजिटिव नताइज आने के चांसेस काफी हद तक ज्यादा हैं, चाहे वो आपकी जॉब से है या आपकी सोशल वर्किंग से है या फिर अपने कारोबार से है। इस बात का भी इम्कान है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, आप उतने ज्यादा समरात हासिल करेंगे, आपको उतने ज्यादा बेनिफिट हासिल करने में मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपके छठे घर का मालिक है वो इस वक्त आठवें घर में रहेगा। आठवें घर की पोजीशंस के ऊपर देखा जाए तो वो मुसलसल कुछ लोगों के लिए साजगार नहीं होता था। हम चूंकि छठे घर से लेकर तीसरे घर तक जो उसकी सिचुएशन है, वो जोहल जो सियारा है, सैटर्न जो है, वो आपको मुसलसल मेहनत और लगन के साथ और कोशिश के जरिए तसल्ली बख्श नताइज हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। साल के आगाज में जब जुपिटर 20 जनवरी तक अपनी नजरात मिलाएगा जुपिटर से, तो उसके भी बड़े अच्छे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे आपके ऊपर, अच्छे असरात आएंगे और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों के अंदर बेहतरी आएगी, बहुत सारे मामलात आपके ठीक होते नजर आएंगे और आप अपने अहदाफ को, अपने टारगेट्स को हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। इस वक्त आपको 2026 के अंदर बुर्ज असद खवातीनो हजरात को 20 जनवरी से लेकर 17 मई 2026 तक जो है बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि इस जगह पे ये भी सिचुएशन है कि आपको ज्यादा मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना है, फिर जाके आप कामयाबी हासिल करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कभी कभार कुछ साल का राहत मुश्किल मरहला होता है, कुछ चीजों के अंदर चैलेंजेस होते हैं, तो उस दौरान उन चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए अपने साथियों के साथ, अपने साथी कारकुनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेशंस को बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है और उनके ऊपर तनकीद वगैरह करने से भी गुरेजा करना चाहिए, क्योंकि उनकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको कामयाबी के लिए आगे बढ़ने में मददगार साबित होती है। उसके बाद जैसे ही जुपिटर की नजरात चेंज होंगी, जोल के साथ अतारद की नजरात होंगी, तो वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होंगी। आपके कैरियर हाउस के ऊपर, आपकी पेशा जिंदगी के ऊपर उसके बड़े गहरे असरात पड़ते नजर आएंगे। फिर भी 22 जून और 7 जुलाई के दरमियान जब आपकी जो प्लैनेट्स है अतारद 12वें घर में दाखिल होगा, तो वहां पे आपको थकावट, थोड़ा सा स्ट्रेस, परेशानी का सामना कर सकता है। तो इस दौरान अपने जुमलों का चुनाव जो है अपने कैरियर हाउस के मुतालिक जो है वो बड़ा सोच समझ कर करें। मनफी रिमार्क्स, मनफी सोच, नेगेटिव माइंडसेट से दूर रहे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। खास तौर पर जब आप दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, दूसरों का ताउन दरकार होता है, तो उस वक्त आपको इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करना होता है, इन चीजों के ऊपर फोकस करना होता है। जब आप इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली उसके समरात आते हैं
اس کے فائدے آتے ہیں. جب وہ فائدے آپ کو ملتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ پیشہ ورانہ طور پر دیکھا جائے تو کیریئر ہاؤس کے اندر آپ کو چھوٹے موٹے چیلنجز تو ہوں گے، مگر اس دوران اگر آپ نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کے لیے کامیابیاں بھی ہوں گی، اور آپ کو آگے بڑھنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ آپ کی کامیابی، اس سال کی کامیابی کی کنجی جو ہے وہ صبر ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مستقل مزاجی اور کام کاج کی جگہ کے اوپر، آفس ورک کے اوپر آپ کو اپنے ریلیشنز کو مضبوط رکھنا ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی بزنس کے اوپر، کاروبار کے اوپر دیکھا جائے تو تھوڑے سے چیلنجز ہیں، کیونکہ 10ویں گھر میں وہ جو ہے وینس بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، اور اس جوپیٹر کے ساتھ بھی مثبت نتائج آئے گا. تاہم کچھ بھی فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے کام کو کے اندر تبدیلی لے کر آنی پڑے گی. وہ تبدیلی آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وسوسے، وہم اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی. کیونکہ یہاں پہ خاص طور پر ایک سامنے ایک اہم نقطہ نظر ہے، وہ راہو اور کیتو کی پوزیشن ہے، جو آپ کی پہلے گھر کی فیصلہ کرنے کی جو صلاحیتوں کو متاثر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ راہو اور کیتو کی ریمیڈیز ضرور کریں، اور پھر دیکھیں آپ کو بہت سارے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور بزنس کے اندر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اگرچہ یہ مدت بہت ساری چیزوں کے لیے سازگار ہے اور کچھ چیزوں کے لیے سازگار نہیں ہے، تو پھر بھی یہاں پہ آپ کو بڑوں سے، بزرگواروں سے، اپنے بڑوں سے جو ہے نا رہنمائی لینی چاہیے. اپنے بڑوں سے رہنمائی لینا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور اس دوران آپ مثبت معاملات کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کامیابیاں آپ کا مقدر بن سکتی ہیں. لیو خواتین و حضرات کا ذائچہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سال کاروبار کے لیے تھوڑا سا ویک ضرور ہے، اور یہ یہاں پہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، تو پھر معاملات اور بہتر ہوں گے، اور اپنے بڑوں کے ساتھ آپس میں مل جل کر اور ان کی رہنمائی کے ساتھ آگے بڑھنا آپ کے لیے کامیابی کے نئے دروازے کھول سکتا ہے. اس کے بعد 2 جون سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی ٹرانزٹ کے دوران کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنے پہلے جو ہے معالج، ان سے رہنمائی لیں، تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ آپ کو کون سی ریمیڈیز کرنی ہے، اور وہ ریمیڈیز کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جی مالی معاملات کے اوپر. برج اسد خواتین و حضرات کے مالی معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو یہ سال اوسط درجے کا رہے گا، وہاں پہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی. سال آپ اپنی کوشش سے اتنی مضبوط اور مستقل چیزوں کی جانب تو بڑھ رہے ہیں، مگر کبھی کبھی کچھ چیزوں کے اندر، کچھ معاملات کے اندر چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اور اس چیلنجز کی وجہ سے اپسیٹ ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو جوپیٹر ہے، سیارہ مشتری جو ہے، وہ آپ کو سال کے آغاز سے لے کر 2 جون 2026 تک پازیٹیو انرجی دے گا. اس دوران آپ کو اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں، اچھے نتائج ملنے کا قوی امکان ہے. یہ مرحلہ مالی ترقی کی جانب ایک بہترین قدم ثابت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو اپنی چیزوں کے اندر نظم و ضبط لے کر آنا ہے. تاہم 2 جون کے بعد 31 اکتوبر تک جوپیٹر کی پوزیشن جو ہے، اس دوران کچھ چیزیں آپ کے اخراجات بڑھا سکتی ہیں، لیکن اصل بینیفٹس جو ہے وہ آپ کی مینجمنٹ کے اوپر ہے. آپ نے اپنی چیزوں کو مینج کرنا ہے، تب جا کے آپ اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور وہ لیو خواتین و حضرات جو اپنی جائے پیدائش، جس جگہ وہ پیدا ہوئے ہیں، اس جگہ سے دور رہ کر یعنی کہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ بینیفٹس ہوگا. اس دوران وہ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں. 31 اکتوبر 2026 کے بعد جوپیٹر آپ کے پہلے گھر میں داخل ہوگا. اس دوران نسبتاً جو نتائج ہیں وہ اور مضبوط ہوتے نظر آئیں گے. تو اوورآل چیزیں تو بہت بہتر ہو سکتی ہیں، مگر اس دوران اپنی چیزوں کا بہتر کریں، اپنے رب سے جڑیں، ذکر محمد والے محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں. ذکر محمد والے محمد کے چراغ کو من میں روشن کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی صاف شفاف ہوگی، آپ کا من پاک ہوگا، آپ نظر بد سے بچیں گے، آپ مسائل سے بچیں گے، آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی جو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ چیزوں کے اوپر آپ کی ذمہ داریاں بھی مالی طور پر بڑھ سکتی ہیں. اس دوران بھی آپ کو ایکٹیو رہنا ہے، اور یہ چیزیں آپ کے لیے بہت بہتری کی جانب قدم بڑھا رہی ہیں. تو لیو خواتین و حضرات کے لیے سال 2026 جو ہے
वो बेहतरी का साल है, कामयाबियों का साल है, मगर एहतियाती तदाबीर और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं अज़वाजी ज़िंदगी के ऊपर, शादीशुदा लाइफ है, पर्सनल लाइफ के ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। कुछ कदूरतें थीं, कुछ दूरियां थीं, कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर थे, अब वो चीज़ें हल होती नज़र आ रही हैं। तो इस दौरान सटर्न की कुछ चीज़ें हैं, वो आपको फ़ायदा भी दे रही हैं, मगर मुस्बत तो ये है कि वो आपको बेनिफिट्स की जानिब लेकर जा रही, आपकी जिंदगी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आ रही हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो आपके लिए यकीनन कारआमद साबित होंगे, यकीनन बेनिफिटेड साबित होंगे, और उन सारी चीजों का असर आपकी जिंदगी के ऊपर बड़ा गहरा पड़ेगा। हम आपके रिलेशंस के हवाले से साल 2026 जो है लियो ख़वातीन हज़रात के लिए बहुत बेहतर है, मगर इस दौरान कुछ चीज़ों का है ख्याल रखना। उनमें राहु और केतु की रेमेडीज करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना। एक तो आपने सैटर्न की रेमेडीज करनी है, दूसरा राहु और केतु की रेमेडीज करनी है, जो आपके लिए अब बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ना। छोटे मोटे मामला तो होते रहेंगे रिलेशंस के अंदर, मगर आपने अपने रिलेशंस को मजबूत करना है, अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर छोटे मोटे मामला, ये सारी चीजें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी चीजों के अंदर इत्मीनान खत्म कर देते हैं, शक शुबहात को जन्म ले लेते हैं, तो फिर कुछ मामलात हैं, कुछ मसाइल हैं जो आपके लिए बड़े मसले खड़े कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करनी है। ताहम ये जो मामलात हैं वो बेहतरी की जानिब ही रहेंगे, और चीजें बहुत बेहतर हो सकती है। उसके बाद आपके जो खानदानी मैटर्स हैं, रिलेशंस के साथ, लोगों के साथ, तो वहां पे भी कुछ चीजों के ऊपर आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ मामलात हो सकते हैं। तो उस दौरान आपको एहतियात के साथ, अफ़हम तफ़हीम के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी, अपने रिलेशंस को समझने की कोशिश करनी, और जुमलों का चुनाव जो है वो अच्छी तरह से करना है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद मोहब्बत के मामलात में देखा जाए तो वहां पे भी चीजें बहुत बेहतर होंगी, बहुत सारी चीजों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, मगर उस पॉजिटिव एनर्जी को पिक कैसे करना है? पिक करने के लिए सबसे पहले तो अपने रिलेशंस के अंदर एतमाद पैदा करें। जब आप अपने रिलेशंस के अंदर एतमाद पैदा करेंगे, अपनी चीजों के अंदर ट्रस्ट पैदा कर लेंगे, तो फिर आप बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे, और कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। दूसरी जानिब देखा जाए तो ये साल मोहब्बत के मामलात के लिए भी बड़ा फायदेमंद साबित होगा। मनपसंद शादियां होती नजर आएंगी, लोगों की दिली ख्वाहिशात जो हैं महबूब की जानिब से वो भी मिलती नजर आएंगी, मगर ओवरऑल चीजें तो इस चीज के ऊपर बड़ी अच्छी नजर आ रही हैं। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर। तलीमी लिहाज के साथ देखा जाए तो तलबात के लिए ये साल तलीमी मैदान में बहुत सारे बेनिफिट्स देता नजर आ रहा है, समरात देता नजर आ रहा है, जो आपके लिए यकीनन फायदेमंद साबित होंगे। और यहाँ पे जुपिटर की जो पोजीशन है ना, आपकी तलीमी मैदान में मददगार साबित होगी। कामयाबियों के नए दरवाजे खोलती नजर आएगी, नए रास्ते बनते नजर आएंगे, और आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं, वो हैं 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक। कुछ लोगों को अपनी स्टडी के अंदर थोड़ा सा टफ टाइम मिल सकता है, तो उसके ऊपर उनको तवज्जो की जरूरत है। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर। जो सबसे अहम चीज है सेहत, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती के साथ अगर इंसान आगे बढ़े तो कामयाबियां मिलती हैं। सेहत बहुत अहम हिस्सा है आपकी जिंदगी का। तो साल 2026 के अंदर बुर्ज असद ख़वातीन हज़रात का सेहत के ऊपर जो है काफी थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा दबाव देता नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ चेंजिंग्स होंगी, कुछ तब्दीलियां होंगी, और 2 जून तक वो तब्दीलियां आपको मुतासर करेंगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर से बढ़ना है। क्योंकि राहु और केतु के असरात हैं आपके पहले घर पर। राहु और केतु का जो असरात हैं वो 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, जिसकी वजह से आपका को कुछ इशा का जो है कुछ मामलात का, कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना रह सकता है। मजीद 8वें घर के में वाकया आपका जुहल जो है, शनि जो है, शनि की दिशा जो है उसमें आपकी सेहत के अंदर अप एंड डाउन आ सकते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। तो इसलिए आपका दुरुस्त वही होगा जो पहले है, और इसके ऊपर आपको अपनी जमीन सर से निचले हिस्सों के ऊपर
उसके ऊपर आपको अपने हेल्थ के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। आपको अपनी सेहत के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ताकि आप कमर के निचले हिस्से या तौलीदी अज़ा हैं, इनके जो मसाइल हैं, उनसे निमटने में आसानी हो जाए। उसके बाद आपको गैस से मुतल्लिका मसाइल, आपके स्टमक इश्यूज़ जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो लिहाज़ा इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद 8वें घर में अगर ज़ोहल को देखा जाए सेहत के हवाले से, तो आपको गाड़ी जो है वो बड़े अफ़ाम तफ़हीम के साथ ड्राइव करनी चाहिए। हर काम सब्र और तहम्मुल से किया जाए, किसी भी किस्म की जल्दबाजी से गुरेज़ा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 8वें घर में ज़ोहल का होना हेल्थ इश्यूज जनरेट कर सकता है, और जिसकी वजह से कुछ मसाइल बन सकते हैं, और इस दौरान आपको थोड़ा सा एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। 2 जून 2026 तक आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो बुर्ज असद ख़वातीन और हज़रात के लिए तो यही है कि अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, तवज्जो करते हैं, तो यकीनन आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। और रोड एलिमेंट्स के ऊपर ख़ास तौर पर आपको एक्टिव रहना है, और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आते हैं जी प्रॉपर्टी वगैरह के मामला जो हैं, खरीदो फरोख्त की बात, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ चीज़ खरीदते हुए कोई भी परेशानी का सामना नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो जो भी इश्यूज आ रहा है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो आपके हक में बेहतर होगा। और इस दौरान आपको सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देखना है और लीगल इश्यूज को देखना है। अगर आपके वहाँ पे कोई इशू नहीं है तो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है। लेकिन यहाँ पे सियारों की पोजीशन जो है वो आपके प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, गाड़ी की जानिब से देखा जाए तो वो बहुत पॉजिटिव साइन दे रही है। हो सकता है आप गाड़ी बदलें और इस दौरान बहुत सारी चीजें चेंज होती नजर आए और बेहतर नताइज मिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं रेमेडीज की जानिब। साल 2026 की जो रेमेडीज हैं बुर्ज असद ख़वातीन और हज़रात की, बुर्ज असद ख़वातीन और हज़रात की रेमेडीज की बात की जाए 2026 में, तो डेली बेसिस के ऊपर आपको सूरह रहमान की तिलावत करनी है। सूरह रहमान का पढ़ना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। और अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, अपनी खुशगवार अज़वाजी जिंदगी को बेहतर करने के लिए सूरह अल बरूज या सूरह सफ़ात, दोनों में से एक सूरत हर हफ्ते वाले दिन आप जरूर पढ़ें, ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। साल 2026 1 नंबर का साल है, अगर आप जमा करें तो 1 बनता है। तो इस साल आपका जो खुशकिस्मत अदद है वो 1 और 10 है। और इस दौरान साल में खुशबख्त रंगों की बात की जाए तो बुर्ज असद ख़वातीन और हज़रात के लिए सुनहरी रंग और हल्के लाइट स्काई ब्लू कलर्स के शेड जो हैं वो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उसके बाद अपनी रोजमर्रा मामूलात के ऊपर, डील्स वगैरह के ऊपर आप जा रहे हैं, तो आप अपने पास पीले रंग का रुमाल रखें और अपने पास रोज क्वार्टर्स की ब्रेसलेट जो है वो पहन सकें। रोज क्वार्टर्स की तस्वीर अगर आपके पास मौजूद है तो वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। अपने अंदर इस्तेकामत लेकर आए, अपने अंदर ठहराव पैदा करें। इस्तेकामत और ठहराव के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन जो है वो आपको कामयाबियां मिलेंगी। और इस दौरान अपने गैर जरूरी अखराजात पर काबू पाने के लिए अपने बेडरूम्स के अंदर जो हैं मोर के पंख रखें। जब आप के कुछ मामलात डिस्टर्ब हो रहे हैं माली तौर पर और गैर जरूरी अखराजात हुए ही जा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अपने बेडरूम के अंदर मोर के पंख जो हैं वो जरूर रखें। और अपने घर के अंदर खुशी और अमन लेकर आने के लिए सफेद रंग की कैंडल जो है वो जरूर जलाएं, जिससे बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। और लियो ख़वातीन और हज़रात के लिए साल 2026 के अंदर यकूत का पहनना, रूबी का पहनना जो है वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद अपने वालिदैन की हम पल्ला शख्सियात की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत किया करें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अपने घर के अंदर सुर्ख फूलों वाले पौधे लगाएं और रोजाना पानी दिया करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। बहुत सारी चीजें आपके हक में बेहतर होंगी। और कोशिश करें जुमेरात वाले दिन का रोजा रखें, ताकि आपका जो जुपिटर डिस्टर्ब है, जुपिटर की वीकनेस है, वो आपकी खत्म हो और आप आगे बढ़ें और बहुत सारे मामला आपके हक में बेहतर होते नजर आए। और सदकात में देखा जाए तो साल
26 में बुर्ज असद ख़वातीन हज़रात के लिए सदक़ात जो हैं वो सबसे अहम ये है कि आपको सुर्ख कपड़ा सदका करना चाहिए, सुनहरी रंग का कपड़ा सदका करना चाहिए, गोश्त का सदका करें, गंदम का सदका करें, घी का सदका करें, गुड़ का सदका करें। ये सदकात अगर आप करेंगे तो यकीनन आपको बहुत सारे पॉजिटिव समरात मिलते नजर आएंगे। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे और अपने घर के अंदर इस्माए पैंतन पाक जो है वो जरूर अवेजा करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अय्यामा हैं जो आपके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होंगे, जिनमें सरे फहरिस्त देखा जाए बुर्ज असद ख़वातीन हज़रात के लिए वो है जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर। कुछ माह जो हैं वो थोड़े बहुत चैलेंजेस लेकर आ सकते हैं। उनमें सारे फरिश्ते सबसे पहले जनवरी होगा, फिर फरवरी होगा, फिर मार्च, अप्रैल, मई और अक्टूबर। ये सारे माह जो हैं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिकली कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। यकीनन कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी और कामयाबियों के साथ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ने